मैं एक न्यूरो सर्जन की वीडियो देख रहा था और उसमें वो बहुत ब्यूटीफुली इस कॉन्सेप्ट को बयान करते हैं कि यू नीड टू बी एक्सट्रीम एंड ऑब्सेस्ड अबाउट एंड विद योर गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट ऑब्सेशन चाहिए आपको अपने काम में अपने सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास 3 न्यूरो साइंस बैक्ड रीजंस हैं। नंबर 1, being extreme actually changes your brain and reprograms it into having every other power, every energy that you need in order to achieve your goals. ये आपको सबकॉन्शियसली इतना एक्टिव, इन्वॉल्व्ड और फोकस्ड बना देता है कि उसके अलावा आपको तीसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। आपको सिर्फ एक अपना पाथ नजर आता है जिसके एंड पे आपका वो गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। और टू मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कोई बंदा अगर दिन में 12 से 14 घंटे बैठ के सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मैंने स्टॉक मार्केट सीखनी है, दुनिया की बड़ी कंपनीज कैसे काम करती हैं, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, शेयर होल्डिंग कैसे काम करती है। आप अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर 1000 वीडियो है यूट्यूब के ऊपर फ्री, उसके ऊपर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हाई एंड मेंटोर्स से आ रहे हैं, हाई एंड इंडस्ट्रीज एजेंसी से आ रहे हैं, जिसके ऊपर स्टैट्स है, डेटा है, नंबर है। आपके पास सीखने के लिए ये सारा कुछ मौजूद है आपके लैपटॉप के ऊपर और आपकी जिंदगी में हर रोज आपके पास 24 घंटे होते हैं और आपके पास टाइम है। नाउ इन दैट सिचुएशन सोचें, इफ यू आर बीइंग एक्सट्रीम एंड ऑब्सेस्ड, बल्कि एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद योर गोल, विद योर टारगेट, तो आपके लिए हारने की चांसेस कितने रह गए हैं, कितने परसेंटेज रह गए हैं? देखिए 99% ऑफ द टाइम हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स हैं, अपने गोल को अचीव करने से फेलियर से पीछे क्यों रह जाते हैं? फेलियर के चांसेस इतने ज्यादा क्यों हैं? सबसे कॉमन मसले हैं मोटिवेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, अब प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे। लेकिन सोचें कि अगर आपके माइंड में एक ऐसी पावर आ जाए, एक ऐसे जादू आए दूसरे प्लेनेट से और वो आपके दिमाग के ऊपर हाथ रखे और उसके अंदर वो एक्सट्रीम ऑब्सेशन डाल दे आपके गोल के लिए, आपको उसके अलावा और कोई चीज ही नहीं नजर आ रही जिंदगी में, दुनिया में। योर लैपटॉप एंड योर स्नाइपर फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट। आपको भी पता है, मुझे पता है, दुनिया में हर बंदे को पता है कि जो बंदा काम करता है वो उसमें कितना ज्यादा लॉयल है अपने काम के साथ, कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है, उस पर कितना ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहा है। हर बंदे को पता है कि मैं 10% कर रहा हूँ, 20% कर रहा हूँ, मैं इतनी नहीं कर रहा। और हमें खुद ही उसका आंसर पता है कि यार अगर मैं इतना करूंगा और तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ और मैं जो अचीव करना चाह रहा हूँ मैं कितनी जल्दी अचीव कर सकता हूँ। एवरीथिंग। हर बंदे को अपने मसले का हल पता है, मतलब हर बंदे को पता है गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल डालना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिव हो नहीं, उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन हो नहीं पा रहे, अच्छी आदत बन नहीं पा रही, सुबह उठ नहीं पा रहे। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस के स्क्रोलिंग है, सोशल मीडिया है, आगे पीछे उल्टी सीधी हरकतें करना वगैरह वगैरह, इन चीजों में टाइम सारा वेस्ट कर देना, नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड अल्लाह हाफिज। तो हर बंदे को पता है कि एक स्नाइपर फोकस चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। जितने ज्यादा घंटे, जितनी ज्यादा माइंड, जितना ज्यादा एफर्ट आप पुट इन करेंगे उतना ज्यादा आप क्लेम करेंगे, उतनी जल्दी आप अचीव करेंगे। एंड हियर द न्यूरोसाइंस सेज the obsession of that sniper focus comes when you become extreme. So हमें पता है कि in order to achieve any goal we need to rewire our brain, reprogram the brain to work जो वर्क रिक्वायर है आपके उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंजीनियर का कोई काम करना है तो यू नीड टू टेल योर ब्रेन कि इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ो, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर रिसर्च करो। उस फील्ड में जब आप प्रोडक्टिव होगे तो आप अपना सर्टेन गोल जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो अचीव कर पाओगे। इसी तरह आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई गोल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन लेना है, मैंने ये मेरा गोल है, आपने जिंदगी में कामयाब होना है, बहुत पैसा बनाना है, दुनिया में अच्छी वैल्यू ऐड करनी है वगैरह वगैरह, जो भी है, कोई भी सर्टेन गोल है वो अचीव करने के लिए आपको अपना ब्रेन रिवायर करना पड़ेगा ताकि आपका दिमाग उस गोल के, उस फील्ड के अकॉर्डिंग काम करे, आप उसको अचीव करें। अब वो कैसे होगा? देखें, आप हमेशा अपने दिमाग को खाली समझें। एक तो ये कोट आपने बार बार सुना होगा कि जो सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा वाइज हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये वो, उसको टके का कुछ पता नहीं होता, ऐसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। जिसका गिलास हमेशा भरा हुआ होता है ना, वो सोचता है मेरा गिलास भरा हुआ है, उसमें जितना भी और पानी डालते जो बहता जाता है। हमेशा आप अपने गिलास को खाली और या कम भरा या आधा भरा हुआ ही इमेजिन करें ताकि उसमें हमेशा स्पेस हो नई चीजें सीखने की। नया से नया ट्रेंड आता है, नई से नई चीज आती है, आपको उसके साथ चलना है तो आपको कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। तो सोचें, दिमाग हमारे खाली है, हमने हमेशा इसको नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ भरना है। हमारे शुरू से, बचपन से हमें जो बताया गया, ओए चल स्कूल जा, स्कूल के बाद जब ट्यूशन जा, ट्यूशन के बाद पारा जा और अल्लाह हाफिज हो जा, सुबह उठ के फिर स्कूल जा। स्कूल में भी क्या
उस्ताद जो है वो फारसी बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं, और बच्चे बस बैठ के यही दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जी इसका पीरियड खत्म हो, अगले पीरियड के आने से पहले दुआएं, या अल्लाह जी उस टीचर का एक्सीडेंट हो जाए, वो आए ना क्लास में, कुछ भी हो जाए। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह के साथ जो दुआएं आप स्कूल में करते हैं कबूल फिर भी नहीं होती, क्योंकि बच्चे ही दुआएं करते हैं, कभी इस टीचर का एक्सीडेंट हो जाए, कभी उसका एक्सीडेंट हो जाए। एनीवे, जो इन्फॉर्मेशन और डेटा हमें बचपन से मिला है, दैट्स एब्सोल्युटली नथिंग एज कम्पेयर टू दिस मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे हमें काम करने के लिए एआई के लेवल के पर पहुंचना पड़ेगा। बिजनेसेस सारे ऑनलाइन हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन सारी ऑनलाइन है, तो गोल्स बढ़े हैं। जब गोल्स बढ़े तो उनके लिए फिर चैलेंजेस भी बढ़े हैं। अब माइंड ओपन करना पड़ेगा ताकि माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सके इन ऑर्डर टू अचीव आवर सर्टेन गोल्स। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन यू हैव। दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब बंदे में सिर्फ यही फर्क होता है कि जो सबसे अमीर है उसके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है कि दुनिया कैसे चलती है, कहाँ पे किस चीज को कंट्रोल करना है। जो सबसे गरीब है उसको यही नहीं पता कि आज कि बिजली कहाँ से आ रही है और गैस कहाँ से आ रही है, हमारा नेता कौन बनेगा, उसका सुबह दाल नहीं है तो शाम को चीनी नहीं है। बादशाह का बेटा इसलिए बादशाह बनता है क्योंकि बचपन से वो ऐसी सराउंडिंग में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे लोगों में बैठता है जो वजीर है, मुशीर है, शहर के, मुल्क के सबसे इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं, जिन लोगों के पास भी इंपॉर्टेंट तरीन ही इसलिए क्योंकि उनके पास नॉलेज है। वो आके नॉलेजेबल बातें करते हैं, वो डिस्कस ये करते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है, पैसा कैसे बनता है, प्रिंट कैसे होता है, वॉर्स कैसे होती हैं, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा, ये वो। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। जो बादशाह का बच्चा बचपन से जब इन चीजों को सुन रहा और देख रहा होता है, उसका माइंड लेवल फिर वो होता है जब वो जवान होता है कि अच्छा कौमें कैसे चलानी है, मुल्क कैसे चलाने, एक्सेट्रा। और इस ऑल द इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर को दो दिमाग नहीं होते या उसके चार हाथ नहीं होते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो उसने। तो आजकल हम ऐसे एरा में जी रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर। यूट्यूब खोलें और जो दुनिया की चीज आप सीखना चाहते हैं आपके सामने है। सारी स्ट्रेटेजीज, आप बादशाह का बेटा बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। विद इन 6 months to 1 साल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, यू कैन बी वाइज, आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया कैसे चली, यू कैन बी अ लीडर। सो दैट्स इज अ पावर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए ही दिमाग को रिवायर करना है। दिमाग रिवायर होगा तो विल अचीव आवर सर्टेन गोल्स वेरी क्विकली। अच्छा, अब न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि इन ऑर्डर टू रीवायर, रीप्रोग्राम योर ब्रेन, यू नीड टू इंक्रीज योर न्यूरोप्लास्टिसिटी, which is the ability to rewire your brain. And it's really interesting that neuroplasticity happens when you repeat something with emotions and intensity, as known as becoming obsessed and being extreme. और that's the main factor जिस वजह से हमें मोटिवेशन नहीं आ रही होती, ज्यादा देर के लिए नहीं रह रही होती अगर आए भी, और हम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हम कैजुअल एफर्ट्स कर रहे होते हैं ब्रेन को रिवायर करने के लिए। हाँ कल करूंगा, यस, सुबह उठा ही नहीं। And that's why you need obsession and being extreme. Now reason number 2, obsession will boost your dopamine and then dopamine will work for your motivation. देखें, dopamine mental energy है, it will boost your motivation and give you momentum. और this is the crucial part if you understand कि dopamine ये mental energy है, ये पूरा जब cycle build up होता है, this is what keeps you going when other people quit. Or finally, number 3, your brain filters your reality based upon what you're obsessed with. देखें, obsession का इतना बड़ा हाथ है in order to change your actual reality. और ये कैसे करता है? It simply tunes your attention to what actually matters to you. Your goal, जो आपने अचीव करना था, जो आपका फाइनल मिशन है। ऑब्सेशन आपके दिमाग के साथ काम करता है और it actually tunes your reality. Then it gives you that sniper focus, that extreme focus कि इसके अलावा आपको और कोई चीज नजर नहीं आती, स्पेशली डिस्ट्रैक्शन और कोई आपको नजर नहीं आती। When you are actually obsessed, you just go for one thing which you are actually obsessed about. जो भी आपका गोल है। जब आप अपने विजन के बारे में एक्सट्रीम है तो आपका दिमाग ये मेक श्योर करता है कि आप उन लोगों को, उन अपॉर्चुनिटीज को अपने अराउंड कभी भी मिस ना करें जो आपके गोल को अचीव करने में आपसे बहुत ज्यादा हाईली रिलेटेड है, बहुत ज्यादा क्लोज है या आपकी हेल्प कर सकते हैं। और स्पेशली उन चीजों के हथे ना चढ़े जो आपको आपका गोल अचीव करने से रोकते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको स्लो करते हैं। सोशल मीडिया, फजूल दोस्त, बैड डिसीजंस एक्सेट्रा, कुछ भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैक्स हैं जो दुनिया के टॉप टियर सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं उस मकाम पे पहुंचने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत ज्यादा वैल्यू ली होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। मैं डायरेक्टली लोगों को वहाँ रिप्लाई करता हूँ, गाइड करता हूँ। आपके विजन बड़े हैं, गोल्स बड़े हैं हमारी तरह, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अनस हाशमी साइनिंग ऑफ, यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।